ओके क्लास, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक क्लास टेस्ट हुआ है, इसमें शेफाली नाम की लड़की है, उसको अंग्रेजी और मैथ्स में 30 अंक मिले, दोनों को मिलाकर। यदि उसको गणित में 2 अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब अगर उसमें गणित में जो भी मिले हैं उसमें 2 और मिल जाते और अंक जो इंग्लिश है उसमें 3 अंक कम मिलते, तो उन दोनों का मैं गुणनखंड करता तो कितना होता 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे योग दे दिया है, मैंने आपको समझा चुका हूँ कि अगर कभी भी आपको 2 सब्जेक्ट का योग दे रखा होता है तो इसमें आप पहले को x मानते हैं, दूसरे को टोटल माइनस एक्स। ठीक है, तो अब उनकी बात। हल हल माना गणित में प्राप्त अंक बराबर मान लेते x। ठीक है बेटा, हमें माना गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ x, तो इंग्लिश में कितने होंगे, मतलब अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा। तो मैंने कहा अगर कभी भी 2 चीजों को योग दे रखा हो तो पहले को मानते हैं x और दूसरे को मानते हैं टोटल माइनस एक्स। यानी कि पहले में अगर गणित में x है तो जो अंग्रेजी है उसमें से 30 में से उतना माइनस कर दो तो अंग्रेजी मिल जाएंगे। जैसे मान लो मेरे मैथ्स में 16 आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे 14, क्योंकि तभी तो इन दोनों का योग 30 है। समझ में आ गया? ठीक है, अब पर्सन अनुसार की बात कर लेते हैं। पर्सन अनुसार क्या कह रहा है? पर्सन अनुसार कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो गणित में अधिक होते तो कितना होता, पहले कितने हैं गणित में x, तो ये हो जाते x+2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, पहले कितने मेरे पास 30 माइनस एक्स, उसमें भी 3 माइनस कर दो तो कितना हो गया 27 माइनस एक्स। अब इनका गुणनखंड की बात कर रहा है, मतलब x+2 और 27 माइनस एक्स के गुणा करता हूं तो मुझे 200 अंक प्राप्त होता है, 210। ठीक है, अब ये गुणा कर दीजिए, तो ये तो हो गया 27x, इसको करेंगे तो माइनस का x²। अब 2 की 27 से करेंगे तो आपका 54, और 2 की करेंगे तो -2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर क्या है 210। ये मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए x², मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव। या तो सबको माइनस कर दीजिए या फिर आप इसको उठा के यहाँ ले जाइए तो ये जो है पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं सबको साइन चेंज कर दूंगा, वो तुम्हारी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, इसको ऐसे रख दिया माइनस का x² और इन दोनों को एडजस्ट कर दिया। 27 में से 2 गए तो कितने बचे, प्लस का 25x, यहाँ पे प्लस का 54 था, उसको यहाँ पे लेके आ गया माइनस का 210 बराबर 0। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये हो गया माइनस का x² प्लस का 25x और ये आएगा माइनस का 156 बराबर 0। अब ये मुझे माइनस हटाना है तो मैं सबको क्या करूंगा पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 25x और प्लस का 156 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ज़्यादातर डी वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ ताकि बच्चों को बहुत आसानी हो। वैसे फैक्टर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। 156 आना तो 12 की 13 से गुणा करेंगे आसपास आ जाएगा, तो 12 13 25 के आसपास आ जाएगा, 25 और वो हो जाएगा। परंतु जब हमें बच्चों को समझाना है तो समझा लेते हैं। हमने क्या करा, इसका डी का फॉर्मूला यूज करा, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। थोड़ी गुणा फालतू होते पर काम बन जाता है आराम से। तो एक है -25 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 1 है और सी मेरा है 156। समझ में आ गया होगा अब तक। 25 का स्क्वायर 625 माइनस, अब इसकी गुणा करते हैं, 4 6 24, 4 पंजे 20, 20 और 2 24, 4 एकम 4 6, तो वैल्यू आ गई मेरी 1। डी बराबर 1 है जो कि बड़ा है 0 से। अब डी बराबर 1 आ गया तो अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस
√d अपॉन में 2a। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं आराम से। माइनस माइनस का 25 प्लस माइनस √d जो निकल के आया वो 1 आया है, और 2a, ये भी हमारा एक ही है, आपको दिख गया होगा, ये वाला दिख रहा है। और यहाँ पे आपका 156 कोई काम ही नहीं कि b का फॉर्मुलेशन है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है, 1/2। आपको आंसर सॉल्यूशन करना है, तो एक तो हो गया 25 प्लस 1/2, और एक हो गया 25 माइनस 1/2। 25 और 1 26/2, और ये हो गया आपका 24 माइनस 1, मतलब सॉरी 25 में से 1 गया 24/2। तो एक तो आंसर आ गया 13 और एक आंसर आ गया 12। तो मेरा जो आंसर है, या तो आपका गणित में 13 अंक होंगे या फिर गणित में आपके 12 होंगे। तो अगर आप गणित में 13 अंक लेते हैं तो इंग्लिश में, मतलब अंग्रेजी में, आपके 17 हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 30। और यदि आप गणित में 12 अंक प्राप्त करते हैं तो आपके अंग्रेजी में 18 अंक होंगे, क्योंकि इनका भी आंसर 30 है। तो आपको इसमें दोनों ही आंसर सही है, ये ध्यान रखना, 12 भी और 13 भी। तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि हमने इसमें डी का फॉर्मूला क्यों यूज करा है, फैक्टर क्यों नहीं करते, तो फैक्टर वाले क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, प्लीज इसे लाइक कर लें वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो।